हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियोस में मैंने दो स्टॉक ऐसे शेयर किए कि जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। मार्केट बहुत वीक है, फिर भी ये स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं। ये वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोज ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी चार्ट चेक करेंगे। तो देखो, निफ्टी को एक रेंज था ये लेवल्स पे 25,880, और डाउन साइड में एक रेंज था 25,429 के आसपास। तो ये लेवल्स में निफ्टी कुछ दिन से ट्रेड कर रही थी। ये रेंज पे देखो, ये रेंज में। तो लास्ट डे पे मतलब यानी फ्राइडे के दिन पे ये उसने एक सपोर्ट ब्रेक किया था, और कंटिन्यूस इसने सेलिंग देखने मिल रही थी ये कैंडल्स में। कोई भी लेवल्स पे एक बाउंस नहीं मिला था निफ्टी में। तो निफ्टी को अभी सपोर्ट्स रेजिस्टेंस कौन से देखो। मैंने पहले कुछ वीडियोस में भी बोला था कि जिस दिन ये मार्केट ने ये गैप छोड़ा है, वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आ सकती है। तो ये कल के दिन पे देखो, फ्राइडे के यानी आज सैटरडे को मैं निफ्टी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो फ्राइडे को आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो अभी निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है, तो मेजरली सपोर्ट्स है ये। एक सपोर्ट्स होल्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से निफ्टी में। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट्स हो सकता है अपना ये 4,584 के आसपास। तो एक मेजर सपोर्ट्स कौन से हैं, तो मेजर सपोर्ट्स है, पहला सपोर्ट्स है 25,100। सेकंड सपोर्ट्स 24,535 के आसपास वगैरह, ये देखो, ये 600। तो ये मेजर सपोर्ट्स है यहाँ पे। तो ये एक सपोर्ट्स है 24,587 के आसपास वगैरह। इनकेस ये लेवल निफ्टी ब्रेक डाउन करती है, ये लेवल्स भी देखो, ये लेवल्स, तो निफ्टी को नियर बाय कोई भी सपोर्ट्स नहीं है डायरेक्टली। 500 से लेकर 600 का एक रेंज ओपन होता है डाउन साइड में। तो ये लेवल्स देख होल्ड होते हैं तो बैंक निफ्टी में एक बाउंस देखने मिल सकता है। तो देखो, निफ्टी को पहला सपोर्ट्स तो पता चला अपने 25,000, सेकंड सपोर्ट्स है 24,587, तो नेक्स्ट सपोर्ट्स है, मेजर सपोर्ट्स है 24,300। यही मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लगता है। ये मैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मैं सपोर्ट्स बता रहा हूँ निफ्टी का। तो ये लेवल्स होल्ड होने चाहिए और ये होल्ड्स होने चाहिए। तो निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है। ओके। और सब रेजिस्टेंस कौन से है? अभी रेजिस्टेंस का पहली कैंडल्स तो ये है जो लास्ट फ्राइडे को इसने हाई ब्रेक की। ये जो ये कैंडल्स का हाई है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस देखने नहीं मिल सकता। इसका रीजन क्या है कि फ्राइडे को देखो, एक इसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया है। इसका सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होती है तब तक निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस देखने नहीं मिल सकते हैं। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है? 25,476। इसको मैं रेड ब्लू कलर देता हूँ तो समझ में आएगा अपने को। 25,476, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, देखो ये। तो ये भी मार्क कर लेता हूँ, ये आपके सामने। तो 25,878 जब तक ब्रेक नहीं होती अपसाइड में, तब तक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाउंस देखने नहीं मिल सकता है। अदरवाइज क्या होगा ना कि निफ्टी ऊपरी लेवल्स पे तो आ सकता है, ऊपरी लेवल्स पे होल्ड नहीं होगा। हमेशा उसमें सेलिंग देखने मिल सके जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं 25,476 पे। और ये लेवल्स होल्ड नहीं ब्रेक नहीं होते हैं डिसाइसिवली, या क्लोजिंग नहीं मिलती इसके ऊपर, तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपने पोजीशन बना सकते हो। और मेजर रेजिस्टेंस है 26,400, जो ऑल टाइम हाइज है। ओके। अभी ये हो गया वीकली डेली टाइम फ्रेम का। अभी आते हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट्स। मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर इसको ना 20 EMA भी आ रहा है नजदीक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो निफ्टी को देखो, एक मेजर सपोर्ट्स है ये लेवल्स के आसपास। जो अपने डेली टाइम फ्रेम पे जो मेजर सपोर्ट्स बोले थे ना, वही सपोर्ट्स अभी मंथली टाइम फ्रेम पे भी आ रहे हैं। यानी ये जो सपोर्ट्स है ये 20 EMA आ रहा है ये सपोर्ट्स मंथली टाइम फ्रेम पे भी होल्ड होने चाहिए। इनके सी लेवल्स पे आता है तो यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। तो निफ्टी का मेजर सपोर्ट है 24,300। ये जब तक होल्ड है मार्केट में तब तक मार्केट में एक साइडवेज देखने मिल सकता है मार्केट है। ओके। और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है 26,338 के आसपास। लगभग लगभग अपन लोग बोलेंगे इसको 26,400 के आसपास होगा। ओके।
तो ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मेजर सपोर्ट्स भी बोल दिया मैंने। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट्स कर लेते हैं, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी देखो, तो बैंक निफ्टी भी क्या कर रही है ना कि उस एक ही रेंज में काम कर रही है, मगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी है। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को देखो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे, उसको बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है, 61,764। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने नहीं मिल सकता है। और डाउन साइड में कौन सा है, तो देखो पहले सपोर्ट्स पे तो बैंक निफ्टी होल्ड है 60,437 के आसपास। नेक्स्ट सपोर्ट्स है 60,100 के आसपास वगैरह। ये जब तक लेवल्स इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इनकेस ये भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में 59,692 के आसपास वगैरह। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिए आपके चार्ट्स पे। अभी आते हैं एफ एस डी एस के ऊपर। तो इनका डेटा जो है लास्ट कुछ दिन से ना मिक्स डेटा आ रहा है। कभी एफ एस बाय कर रहे हैं, कभी डी एस सेल कर रहे हैं। दोनों का भी पता नहीं चल रहा है कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है। इनकेस ये दोनों भी बाय करने आते हैं तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक होने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, और कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है तो डेटा मिक्स होने की वजह से भी मार्केट में ना एक साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो 23 फेब 2026 में क्या हुआ था, तो एफ ने 3,483 करोड़ का बाय किया था और डी ने 1,292 करोड़ का सेल किया था। ओके, अभी 24 फेब 2026 हुई है, मंथली एक्सपायरी था अपना। तो एफ ने 102 करोड़ का सेल किया है और डी ने 3,161 करोड़ का बाय किया है। 20 फेब 2026 को देखो, तो डी एफ ने 2,991 करोड़ का बाय किया है। डी ने 5,118 करोड़ के आसपास बाय किया है। 26 फेब को भी देखो 3,465 करोड़ का सेल किया है और डी ने 5,031 करोड़ का बाय किया है। यहाँ पे डेटा देखने जाएंगे तो थोड़ा मिक्स है। यहाँ पे दोनों भी बाय कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपायरी का एडजस्टमेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। अभी 26 हो गया। अभी 27 फेब को देखो, एफ ने फ्राइडे के दिन पे मजबूत माल बेचा है, 7,536 करोड़ का सेल किया और डी ने 12,292 करोड़ का बाय किया। इतना भी इतना बाय करने के बाद भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज दिया है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि एच एन आई क्लाइंट्स या जो रिटेलर्स ट्रेडर्स है उसको भी ये ब्रेक कर रहे हैं निफ्टी को, वो भी सेलिंग के मूड में है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो रिटेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है आज के डेट में मार्केट में। कि इसका रीजन क्या है ना कि लास्ट 1.5 ईयर्स में मार्केट में पैसा बना के नहीं दिया है और जिस लेवल पे रिटेलर्स ट्रैप हुआ है 26,300 के आसपास, वो आज तक उनके रेट नहीं है स्टॉक्स के। जब तक पुराना माल नहीं बेचते तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने नहीं मिलेगा या वो नया परचेस नहीं करेंगे। ओके, अभी आते हैं इंडेक्स के ऊपर। आईटी इंडेक्स तो हो गया, अभी स्मॉल कैप मिड कैप चेक कर लेते हैं। एक फार्मा इंडेक्स है ना, वो ब्रेकआउट के कगार पर है। हाँ, इसको चेक कर लेते। देखो इसने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया मगर ये ना थोड़ा सा अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे। तो एक मैंने क्या किया ना कि दो हाइज मार्क किए। देखो दो हाई, ये हाई मार्क किया ये हाई मार्क किया। तो ये लेवल्स पे ना एक रेजिस्टेंस आ रहा है 23,441 के आसपास। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं इनकेस अपकमिंग वीक में या अपकमिंग मंथ्स में, तो फार्मा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये लेवल्स के ऊपर आप फोकस करेंगे तो बेटर है। और इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इनके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट होता है तो ये प्रीवियस दो है, तो ये अपना इसके नीचे जाने के बाद मार्केट वीक हो सकता है या इंडेक्स वीक हो सकता है। तो इसके ऊपर मेरा मैंने रडार पे रखा है इंडेक्स को। इनके से ब्रेकआउट होता है तो इसके चार्ट्स, ये इंडेक्स से जो भी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। ओके, तो अभी स्मॉल कैप मिड कैप में भी चेक कर लेते हैं इसमें पैनिक है कि नहीं। ये भी साइडवेज में ही है, मंथली वे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये भी साइडवेज में ही है। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते तो ही जाके इसमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है साइडवेज ही मार्केट का स्ट्रक्चर है।
निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, और फार्मा इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपकमिंग वीक्स में या अपकमिंग मंथ्स में। इनके ब्रेकआउट होते हैं तो फार्मा इंडेक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अभी आते हैं दो स्टॉक्स, मार्केट वीक है फिर भी ना वो ब्रेकआउट कंफर्म कर रही है वीक में। तो पहला स्टॉक्स है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज ये देखो। हाँ, ये मंथ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो प्रीवियस हाई था इसका 18 जून 2024 में एक हाई बना था 1804 के आसपास। उसके बाद देखो मार्केट में भी करेक्शन हुआ था, ये स्टॉक्स में भी करेक्शन हुआ था। राइट, अगर इसके कितना करेक्शन ऑल टाइम हाई से है, ये लगभग लगभग अभी 50-60% करेक्ट हुआ था। देखते चेक कर लेते कितना करेक्ट हुआ था। देखो 49.07%, यानी राउंड फिगर में देखने जाएंगे तो ये 50% के आसपास एक करेक्शन हुआ था स्टॉक्स में। अभी मार्केट में निफ्टी भी साइडवेज में है या करेक्शन फेज में है, मगर ये स्टॉक ना ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे टाइम पे मार्केट वीक है, ये फिर भी ये स्टॉक ब्रेकआउट कंफर्म करता है, तो ये एक अच्छी बात है अपने लिए। ओके, ये स्टॉक्स ने देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। okay? अभी इनकेस ये स्टॉक्स अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है या इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। अभी लास्ट वीडियोस में बताया वही अपन टेक्निक यूज करेंगे। ऑल टाइम हाई से जितना करेक्शन किया है स्टॉक्स ने उसको उसको अभी कैलकुलेट करेंगे प्राइस रेंज से और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। देखो यहाँ से ये लेवल तक अपन कैलकुलेट करेंगे प्राइस रेंज से, तो ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो देखो स्टॉक्स को नियर बाय 2600 या 2800 के आसपास को एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है स्टॉक्स से। तो ये स्टॉक्स मेरे रडार पर रह सकता है नेक्स्ट वीक में वगैरह। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। ओके, इन केस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होता है 1576 का, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अभी दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं, जेबी केमिकल्स। इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ कि नहीं चेक करते हैं। जेबी केमिकल्स, हाँ, तभी ये भी स्टॉक्स में देखो मार्केट वीक है फिर भी ये स्टॉक में ना ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका प्रीवियस हाई क्या था, वो 2030 के आसपास में प्रीवियस हाई लगा था 12 अगस्त 2024 के आसपास। उसके बाद स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। देखते कितना करेक्ट हुआ था स्टॉक्स में और अपना प्राइस रेंज पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई से 31% के आसपास या 32% के आसपास करेक्शन किया था, और अभी ऐसे मार्केट में ये स्टॉक्स ना ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद मेरे रडार पे आया था, तो मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ अभी। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे, तो स्टॉक्स को देखो एक रेजिस्टेंस हो सकता है अपना 2600 के आसपास। मैंने क्या किया, ऑल टाइम हाई से जितना करेक्शन हुआ था उतना प्राइस रेंज कैलकुलेट किया और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यह स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 2600 के आसपास वगैरह, और इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 1770 के आसपास, तो ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। तो ये मेरे रडार पर है, ऐसे मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स ब्रेकआउट कंफर्म करते हैं, तो आप ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टॉक्स, थर्ड स्टॉक्स है, आपको स्टडी होमवर्क के लिए स्टॉक्स दे रहा हूँ मैं। तो पहला है अपना एक तेजस नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर, उसमें वॉल्यूम अच्छा हुआ है। दूसरा स्टॉक्स है लेंसकार्ट। ये दो स्टॉक्स का आप स्टडी कर सकते हो। और थर्ड बैंक है अपनी एक बैंक ऑफ बड़ौदा करके बैंक है, चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसका मैंने एनालिसिस में प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया था। तो मैं ये सब एनालिसिस में वीडियोस में शेयर करूंगा, तो कम से कम 30 मिनट्स के आसपास वीडियोस बन सकता है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने मेरे मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।